आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये सुंदर मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज के वचन को प्रार्थना करके सुने और परमेश्वर आप सभी से बात करेंगे। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि परमेश्वर हमसे बात करें। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, प्रभु ने यिर्मयाह को एक संदेश दिया और उससे कहा तू कुम्हार के घर जा। और यिर्मयाह जब कुम्हार के घर में जाता है तो वो क्या देखता है कि कुम्हार चाक पर बैठा बर्तन बना रहा है, कुछ मिट्टी टूट रही है, वो फिर से बना रहा है, फिर बना रहा है, बार बार यही कर रहा है। और परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है तो कुम्हार को देख रहा है? हाँ प्रभु मैं देख रहा हूँ। उसके हाथ में जो मिट्टी है, हाँ प्रभु है। ये जो जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही इज़राइल का घराना मेरे हाथ में रहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप परमेश्वर के हाथ में रहते, परमेश्वर के हाथों में। और ये सबसे सुरक्षित प्लेस है कि आप उसके हाथ में रहें। यहाँ शैतान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। आपको यहाँ प्यार मिलेगा। आपने रीड किया, लिखा है प्रकाशित वाक्य में, यीशु अपने हाथ में 7 तारों को लिए है। तारे मतलब सेवक, उसके लोग उसके हाथों में रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके हाथ से बाहर ना जाए, नहीं तो बाइबल बताती है शैतान फाड़ने वाले शेर के समान एक शेर की तरह है कि कब एक व्यक्ति खुदा से दूर जाए और उसे फाड़ खाए। आप जान सकते हैं शेर का जंगल में दहाड़ मारना ही बहुत होता है। जानवरों में कपकपी आ जाती है। प्रभु का कलाम कहता है वो शेर के समान कि कब कोई खुदा की उपस्थिति से बाहर जाए और वो उसकी हालत बुरी करे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में उसके हाथों में है, हो सकता है वो परेशान आपको करे, हो सकता है बीमारियां लाए, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाए, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका हाथ आपको सुरक्षा दे रहा है, उसका हाथ आपको संभालेगा। मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक छोटी बेटी अपने पापा के साथ में मेले में जाती है और वो पापा से कहती है, पापा बहुत भीड़ है, मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है कि भीड़ में मुझसे आपका हाथ छूट जाए, पर मैं आपसे कहती हूँ आप मेरा हाथ पकड़िए, क्योंकि मुझे विश्वास है जब आप मेरे हाथ को पकड़ेंगे तो वो हाथ नहीं छूटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप अपने द्वारा प्रभु का हाथ पकड़े हो, वो छूट सकता है, पर अगर उसने आपका हाथ पकड़ा वो कभी नहीं छोड़ सकता है। याद रखना, उसका हाथ हमें बचाता है, हमारे अच्छे काम नहीं, हमारा पैसा नहीं। हम अपने कामों के द्वारा खुदा को नहीं थामे हुए हैं। हम कभी खुदा को नहीं थाम सकते हैं। ये उसकी पकड़ है जो हमें थामे हुए है, जो हमें बचाती है, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप प्रभु के हाथों में हैं और वहाँ आप सुरक्षित हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए। लूका की किताब 7 अध्याय और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 7 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लूका की किताब 7 अध्याय 7 वचन। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है जब यीशु मसीह सेवकाई में जा रहे थे और वो बहुत जगह जाते थे, तो एक सूबेदार कुछ लोगों को, जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो कुछ यहूदी लोगों को यीशु के पास भेजा और कहा, प्रभु से कहो कि मेरा सेवक बीमार है, वो आए और उसको चंगा करे। और वचन कहता है यहूदी यीशु के पास आए और यहूदी यीशु से कहते हैं, प्रभु एक सूबेदार है, एक आर्मी ऑफिसर है, उसका सेवक बीमार है, उसको चंगा कर चल के, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम करता है और उसने हमारे आराधनालयों को बनवाया है। और जब यीशु ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है, लिखा है यीशु चल पड़े। जब यीशु उसके घर के कुछ दूरी पर पहुंचे, उसने फिर कुछ लोगों को भेजा और प्रभु के पास कहलाया कि प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि आप मेरी छत के तले आए,
यहाँ से शब्द कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाए। सुनिए बड़ी ध्यान से, वो पर्सन जिसने यहूदियों के आराधनालय को बनवाया है, जो बहुत प्रेम करता है उस जाति से, वो व्यक्ति यहूदियों को जब भेजता है तो यहूदी कहते हैं प्रभु से, वो इस योग्य है कि तू उसके सेवक को ठीक करे, पर वो कुछ लोगों को दोबारा में भेजता है तो वो कहलाता है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, पर यहां से शब्द कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जानते हैं सूबेदार कितना नम्र था। वो यहूदी नहीं था। यहूदियों को तो बहुत सारी बातों पर घमंड रहता था। अब देखो उन्हें एक बात पे, इस बात पे घमंड रहता था कि वो अब्राहम की जनरेशन के, अब्राहम की संतान है। यीशु मसीह कहता है तुम अब्राहम की संतान हो तो इससे ये मत सोचो तुम बच गए। अब्राहम की संतान वो सोचते थे, इस बात का घमंड। पर उसके अंदर कोई घमंड नहीं, नम्र था, दीन था, अपने आप को कहता है मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ उसकी दया ने मुझे बचाया। मेरे अंदर कोई खूबियां नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं तो भी मैं खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मात्र उसकी दया है जो मुझे बचाती है और मुझे ब्लेस करती है, जो मुझे आगे बढ़ाती है। सूबेदार के बारे में ऐसा लिखा है। आगे चल के आप पढ़ेंगे सूबेदार के पास यीशु के पास सेवक आते और कहते हैं सूबेदार की बातें कि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है। एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक से कहता हूँ आ तो वो आता है। और वो कहता है जो कुछ मैं कहता हूँ ये करते हैं। पर मैं तुझसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जैसे सिपाही मेरे नीचे है, वैसे ही तेरा जो वचन है वो नीचे है, और तू वचन से जो कुछ कहता है वो बात मान लेता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ वचन कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूबेदार जानता था कि मेरे नीचे कोई है और मैं तेरे नीचे रह के तेरी आज्ञा के अनुसार करना चाहता हूँ। जब यीशु ने ये फेथ देखा कि एक व्यक्ति को मुझसे ज्यादा मेरे कलाम पर भरोसा है, तब यीशु ने कहा ऐसा फेथ मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप सूबेदार की तरह ये कह रहे हैं कि मैं प्रभु के अधीन हूँ? कई बार आप क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि आप अधीनता में नहीं है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि उनका घमंड, उनका अधिक बोलना उन्हें उस प्लेस पे रखता ही नहीं है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है, और वो वहाँ से हट जाते हैं और फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपने पढ़ा जब अब्राहम के द्वारा हाजरा प्रेग्नेंट हुई और सारा जब उसे सताने लगी तो वो जंगल में भाग गई। जंगल में एक एंजल मिलता है और हाजरा से कहता है जा और सारा के अधीन रहे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं इस्माइल को ब्लेस करूंगा, तू सारा के अधीन। बहुत सारे लोग जॉब में बॉस के अधीन नहीं रहते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, फिर उन पर प्रॉब्लम्स आती। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ऐसे रिलेशन में, ऐसे संबंधों में रखता है जहां पर वो कहता है अधीन रहो, पर आप नहीं रहते हैं, इसलिए आपके घर टूट रहे। आप देखो कितनी सारी शादियां टूट रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? आज लड़कियों को वो अपने पति के अधीन रहना अच्छा ही नहीं लगता है, उन्हें मुंह चलाना अधिक अच्छा लगता है। दूसरों की बातों में आके घर पे लड़ाइयाँ करती, दूसरों की बातें सुनेंगी, 4 में बैठेंगी, उनकी घर की सुनेंगी कि अरे उसके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर आके अपने घरों में लड़ाई करती। बाइबल बताती है स्त्री को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भागेगा। प्रभु की आज्ञा है मेरी बहनों आपके लिए कि अपने पति के अधीन रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपनी सास के अधीन रहें, सास की सुनना सीखें। परमेश्वर कभी-कभी यहाँ पर रखता है आपको, हो सकता है वो आप पर अत्याचार कर रहे हो सकता है आप पर दर्द ला रहे हो, दुःख दे रहे हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चुपचाप वहाँ पर बने रहें, परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहें। एक समय आएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको बदलेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यही वो प्लेस होती है, जहाँ पर परमेश्वर आपके अंदर अपना काम कर पाता है।
बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का एक फल है धीरज। धीरज रखना ज़रूरी है ऐसे समय में। अधीनता में रहे ताकि आप ब्लेस रहे। कहता है मैं अधीन हूँ, ये सेवक मेरा मानते हैं, ऐसे ही तू जो कहता है वचन मानता है और मैं विश्वास करता हूँ ये मेरे साथ होगा। और प्रभु ने कहा ऐसा पेत मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। और आगे चल के कलाम क्या कहता है? यीशु ने जब देखा कि एक व्यक्ति मुझसे अधिक मेरे कलाम पर भरोसा कर रहा है और कहता है तू शब्द कह, मेरा सेवक घर पे ठीक हो जाएगा। तुझे आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुझे अपने घर पे बुलाऊँ, पर शब्द कह मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? जा तेरा सेवक ठीक है। और वो घर पे ठीक हो। सुनिए ध्यान से। फेथ ये नहीं है कि हमारे घर में बीमारी है और हम उससे दुआ कर रहे हैं और हम उन बीमारियों पे डटे हुए हैं कि प्रभु ठीक कर। फेथ ये नहीं है। फेथ ये है कि परमेश्वर तू है, भले ही ठीक कर या ना कर, तू है। बाइबल बताती है परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। और ये फेथ आपका नहीं है, ये फेथ परमेश्वर का है कि वो है। कई बार परमेश्वर आपको आपको ऐसे हालातों में, ऐसे ऐसी परिस्थितियों में रखता है, वहां पर वो कुछ भी नहीं करता है, मात्र आपको एक एहसास कराता है कि वो है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई होकर भी चलूं, तो भी तू मेरे साथ रहता है। तू है, बहुत है। आपने पढ़ा, वचन कहता है दानियेल को जब शेरों की माद में डाला जा रहा था, लिखा है वो कोठरी में दुआ कर रहा था, विनतियाँ कर रहा था। वो राजा के पास नहीं गया सिफारिश के लिए कि मुझे झूठा इल्ज़ाम लगा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। उसने उन लोगों को जो उसके विरुद्ध चल रहे थे, उन लोगों को चाहता दानियेल उनसे ऊपर पदवी पे था। उन्हें चाहता उन्हें नौकरी से निकाल सकता था, उन्हें हटा सकता था। चुपचाप था, चुपचाप वो परमेश्वर के साथ बना हुआ था, एक था। और जब राजा उसे शेरों की मान में डाल रहा था, मुंह बंद किए हुए था, और जब मुंह बंद था, परमेश्वर उस शेरों के माद में अंदर आ गया और शेरों के मुंह को बंद कर। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फेथ मत रखो कि परमेश्वर हालात बदलेगा। ये फेथ रखो वो है, और वो है तो सब कुछ ठीक है। कई बार परमेश्वर हमारे अजीज लोगों को हमसे दूर कर देता है, हमसे ले लेता है। कई बार वो हमारी बीमारियों में बहुत सारे लोगों को जाने देता है, मरने देता है। हर बार प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी। इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे साथ है। बहुत बार हो सकता है परिस्थितियाँ बनी रहें। उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। उसने कभी हमसे ये नहीं कहा कि वो तुम्हारी सारी तकलीफों को, सारी दिक्कतों को हर बार दूर करेगा। नहीं, उसने ये हमसे कहा कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। उसका वचन हमारे साथ है। जैसे पढ़े, इस पर यकीन करें, ये खुदा है। आगे बढ़े, वचन सामर्थ देता है। सूबेदार का ये फेथ था, शब्द कह मेरे सेवक ठीक हो जाएंगे। और आपको पता है, यीशु इस बात से हैरान हो गया। क्या बाद में कहता है बहुत सारे लोग पूरा पश्चिम से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, पर राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। प्रभु, इसका अर्थ आपको पता? सूबेदार कौन था? इस्राएली नहीं था, एक अन्य कौम का था। अन्य कौम का, अन्य जाति व्यक्ति प्रभु के वचनों पे भरोसा करता है। और इज़राइली जो खुदा के लोग हैं, वो घमंड में जीते थे, वो यीशु पर विश्वास नहीं करते। अन्य जाति लोग आज भी परमेश्वर के वचन पे बहुत अधिक मैंने चलते हुए देखा है। अन्य जाति लोगों को परमेश्वर पकड़ रहा है और उन्हें भारत में यूज कर रहा है और भारत को बदल रहा है। अन्य जाति लोगों को परमेश्वर उठा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा दिल है जो खुदा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पर मसीह लोग आज भी वही के वही 60 साल, 50 साल सो रहे हैं। ऐसा ना करे, परमेश्वर हमें उपयोग करे, ऐसे बने। नहीं तो वो कहेगा, जाओ एक दिन अंधियारे में डाल। उसके लिए जिए ताकि वो आपको ब्लेस कहे। उसके वचन पर यकीन करे, सूबेदार की तरह जीवन जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।